दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जिससे आप जो है सो 250 रुपया जमा करके आप 70 लाख तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। जो आपको इस योजना के बारे में हम बताएंगे, योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यानी कि इस योजना के तहत आप अगर इस योजना का लाभ लेते हैं, अगर आपके घर में लड़की है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं सारा जानकारी दूंगा कि अगर आपके पास लड़की है, आप एक मजदूर हैं, आप एक लेबर ग्रेड का काम करते हैं और आपको हमेशा टेंशन रहता है कि हम अपने बेटी को कैसे अच्छा से अच्छा पढ़ाई कराएंगे और उसका शादी ब्याह होगा तो पैसा कहां से लाएंगे। तो इसके विषय में मैं आज पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप एक मजदूर हैं, आप एक लेबर ग्रेड का काम करते हैं, आप डेली का 400 रुपया भी अगर कमाते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए अच्छा खासा राशि जमा करके रख सकते हैं। अगर आप बैंक में रखेंगे तो आपको बैंक में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी को गांव घर में अगर इंटरेस्ट पे भी देंगे तो आपको वो पैसा आसानी से वापस नहीं आता है। लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाने जाने वाला स्कीम ऐसा है जो गारंटेड प्लान है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें सिर्फ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, बाकी ये गारंटेड प्लान है और इसका जो इंटरेस्ट भी है बहुत हाई होता है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, आपको मिश्रधन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस योजना का लाभ आप कैसे लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप इस योजना का अगर लाभ लेते हैं, अगर आपके घर में लड़की है तो यकीन मानिए आने वाले 10 साल 15 साल के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। नहीं तो आप पैसे के लिए फिर एक दूसरे के पास भटकते रहेंगे और कर्ज सधाते सधाते आपका उम्र गुजर जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस योजना का जो है शुभारंभ आपको 2015 ईस्वी जनवरी में किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि ये योजना जो है खास करके लड़कियों के लिए बनाया गया है। अगर किसी के घर में एक लड़की हो या दो लड़की हो, अगर आप मैक्सिमम अगर आपके घर में 3 लड़की है तो आप मैक्सिमम 2 लड़की का ही इस योजना का लाभ एक बार में ले सकते हैं। देखिए, इसमें मिनिमम स्टार्टिंग फीस होता है 250 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख तक का अमाउंट बैंक में जमा कर सकते हैं। ये योजना कहाँ पे खुलेगा, कैसे खुलेगा, वो सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए हम एक एक करके बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सबसे पहले समझिए। योजना का प्रारंभ जो है आपको जो है जनवरी 2015 में चालू किया गया था। इसमें क्या है, बेटी के पढ़ाई और उसका शादी विवाह के समय में आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस योजना में जो है अपने लड़की का खाता खुलवाएं तो आखिर कैसे खुलेगा। तो सबसे पहला बात है कि लड़की का उम्र 10 वर्ष से कम होना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर 10 वर्ष के बीच में अगर आपकी लड़की का उम्र है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहली बात, अगर 10 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आप इस योजना से वंचित हो जाएंगे, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखिए क्या है कि अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो देखिए, अगर लड़की या अगर बच्चा जो भी है उसका अगर 1 साल से कम उम्र है तो उसका आधार कार्ड नहीं बनता है, आपको पता होगा। 1 साल के बाद उसका आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और उसका जो है अभिभावक, पिता, दादा, दादी कोई भी हो, उसका जो है आप आधार कार्ड लगा सकते हैं और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। यह योजना, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर ये योजना कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो देखिए, आपके नज़दीक में देखेंगे पोस्ट ऑफिस होता है, सबसे बेटर सबसे अच्छा होता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में करवा लेते हैं तो ये अच्छा है। आपको पता है ये गवर्नमेंट बैंक है और आपको जो है ज़्यादातर लोग जो है पोस्ट ऑफिस में पैसा भी डिपॉजिट करते हैं। आप देखते होंगे फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं और बहुत सारा स्कीम भी रहता है पोस्ट ऑफिस में। तो लोग ज़्यादातर सेफ मानते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाते हैं। लेकिन आप चाहें तो किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं से किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। तो खाता खुलवाने का प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि अगर बच्ची ज़्यादा छोटी है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसका जो भी अभिभावक होगा, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी होगा उसका अभिभावक, उसका आधार कार्ड दे करके आप उसका खाता खुलवा सकते हैं। अब बात किया जाए कि आखिर इसमें कितना रुपया जमा करना है, कब कब जमा करना है। तो देखिए, इसमें मिनिमम फीस रखा गया है कि 250 रुपया प्रति माह जमा कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपया प्रति माह आप
जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, आपका जो है सो ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा इनकम है, तो आप महीना का 5,000 भी जमा कर सकते हैं, 2,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं। तो हम आपको वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि आखिर आप कितना जमा करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है, मिनिमम आप 250 रुपया प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। इसमें कोई भी फाइन नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए इस साल, मान लीजिए अगर पूरा 1 साल तक आप नहीं जमा कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपका ये पॉलिसी बंद कर दिया जाएगा। आप अगले साल इसको फिर से आप जो है सो 50 रुपया फाइन दे करके इसको चालू करवा सकते हैं। यानी कि अगर इस साल मान लीजिए कोई कारणवश आप 250 रुपया भी नहीं जमा कर पाए या 6 महीना तक आप नहीं जमा कर पाए, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता है। आपको जब पैसा हुआ तब जो है सो आप पूरा जोड़ के डाल दीजिए। या आप साल में कम से कम एक बार भी 250 रुपया आप जमा कर देंगे तो आपका सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट है वो बंद नहीं होगा, वो चालू ही रहेगा। तो साल में एक बार आपको ये करना है। अगर इस साल में नहीं हुआ तो अगले साल आपको फाइन दे करके, जो मिनिमम फाइन होता है आप उसको दे करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मैक्सिमम आपके पास ज़्यादा है तो आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा जानकारी हम देंगे। इसके बाद देखिए इसका है कि आखिर इसमें कितना वर्ष तक हम जमा करेंगे, कितना सालों तक हमको जमा करना होगा, ये सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है। तो देखिए इसमें आपको हम बता दें कि ये स्कीम जो है, इसमें जब आप अकाउंट खोलेंगे तब से आपको 14 वर्ष तक आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए आज हम अकाउंट खोलेंगे तो आज से हमको 14 साल तक क्या करना होगा, उस अकाउंट को चालू रखने के लिए हमको जमा करते रहना है। मंथली कीजिए या छमाही कीजिए या साल में एक ही बार आप डिपॉजिट कर दीजिए, आप किसी भी प्रकार से उसको जमा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आखिर कितना दिन जमा करना है, तो 14 वर्ष तक आपको क्या करना है, इसमें जमा करना है। इसके बाद मैच्योरिटी कब होगा, तो उसके बाद 7 साल आपको छोड़ देना है। 14 साल तक आप जमा करेंगे, 7 साल उसमें पैसा रहेगा। इसके बाद 21 साल के बाद आपका मैच्योरिटी हो जाता है। तो 21 साल के बाद आपको पूरा पैसा विड्रॉल हो जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ, जो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है। 8 साढ़े 8% के आसपास मिलेगा। अभी 8 दशमलव कुछ % चल रहा है। तो देखिए आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पैसा मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे आप कि आखिर इसमें जो है सो आपका बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, ये प्रोसेस आपको हम बता दिए। और इसमें पैसा भी कब कब जमा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो भी बता दिए। हम सारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत सारे लोग का ये भी कन्फ्यूजन है कि मान लीजिए जिसके नाम से जमा कर रहे थे वो मर गया तो क्या होगा, या हो सकता है जो पिता अपने बेटी का अकाउंट खुलवाया और पिता का डेथ हो गया तो कैसे होगा। सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, सारा जानकारी आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए मैच्योरिटी 21 वर्ष में हो जाता है तो आप उस पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर आप अपने लड़की के पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं कि हम पैसा यूज करें, तो 18 वर्ष जब लड़की का उम्र हो जाता है तो उसमें से आप 50% विड्रॉल कर सकते हैं और अपने बच्ची को पढ़ाई के लिए उसमें आप खर्च कर सकते हैं। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा है, आपको हम बताएंगे। देखिए इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में हम आपको बता दिए कि 8% से कम जो है सो आपको मिलेगा नहीं, ज़्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे नोट में लिखे हुए हैं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर कितना जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर करते हैं। देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 14 साल तक आप जो जमा करेंगे, 7 साल छोड़ देंगे तो कितना पैसा बनेगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, ईयरली आप जो है सो 20,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो टोटल अगर 20,000 रुपया मंथली जमा कीजिएगा, ईयरली जमा कीजिएगा, साल में 20,000, तो आपको टोटल जमा हो जाएगा 14 साल में 3 लाख रुपया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 लाख जमा होगा। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट का अगर हम बात करें तो 21 साल में आपको 6,23,677 रुपया इंटरेस्ट बन जाएगा इसका। और अगर मैच्योरिटी का बात करेंगे तो 21 साल के बाद, तो दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा, आपका जो पैसा आपने जमा किया और इंटरेस्ट, तो टोटल हो जाता है 9,23,677 रुपया हो जाता है। उसका इंटरेस्ट रेट अगर 8.2% अगर आपको देता है या 8% तक भी देता है तो आपको इतना अमाउंट बनेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको जो है सो ईयरली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो 50,000 रुपया ईयरली इन्वेस्टमेंट करता है, 50,000
पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है, जमा कर रहा है बैंक में, तो उसका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा आपको 7,50,000 रुपया। इसके बाद अगर मैच्योरिटी का बात करेंगे तो 21 वर्ष में टोटल जो इसका जो इंटरेस्ट 21 वर्ष में क्या होगा, इसका इंटरेस्ट सिर्फ हो जाएगा, आप जमा करेंगे 7,50,000, लेकिन टोटल इंटरेस्ट इसका होगा 21 साल में 15,59,193 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैच्योरिटी का पूरा बात करें तो 23,09,193 रुपया क्या होगा, टोटल आपको अमाउंट मिलेगा। सोचिए अगर आप साल में 50,000 रुपया जमा करते हैं बैंक में तो आपको इतना पैसा नहीं मिलने वाला है 20-21 साल के बाद। लेकिन आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, हम आगे आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखाएंगे, यहाँ पे तो हम मोबाइल में करके आपको दिखा ही रहे हैं, हम आपको और बताएंगे। वीडियो अंत तक आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपया पर ईयर जमा कर रहा है, हाईएस्ट अमाउंट है 1.5 लाख, इससे ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते एक साल में। तो अगर आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 22,50,000 रुपया, यानी कि पूरा 14 साल में आपने जमा किया 22,50,000। इसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल इंटरेस्ट 21 साल में कितना होगा, 46,77,578 रुपया क्या होगा, इसका इंटरेस्ट बनेगा सिर्फ। अगर टोटल मैच्योरिटी का हम बात करें 21 साल के बाद तो टोटल ये जो है सो आपको 69,70,578, यानी कि 70 लाख समझिए इसको, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट थोड़ा बहुत घटते बढ़े रहेगा, तो इसमें अगर हुआ तो आपको 70 लाख रुपया मिलेगा। जो अगर इसका हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट आपको 8.2% तक अभी चल रहा है, इस रेट से आपको मिल सकता है। लेकिन हम आपको एक चीज और बताएंगे, इसमें और एक बहुत बड़ी कहानी है, देखिए कि और क्या क्या इसमें मिल सकता है। देखिए तो हम आपको एक और नोट्स बनाए हैं यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे। तो अगर आप मान लीजिए देखिए अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई इतना भी गरीब है, इतना गरीब है कि वो जो है सो उतना नहीं जमा कर सकता है। मान लीजिए वो पर मंथ अगर 300, 400, 200 या 500 ही जमा करना चाहता है तो उस केस में आपको कितना अमाउंट बनेगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो भी। देखिए अगर आप मंथली 500 रुपया जमा करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको मंथली 500, ईयरली अगर आप तो टोटल हो जाएगा कितना, एक साल में 6,000, और 14 साल में आपका टोटल जो है सो जमा हो जाएगा कितना, 84,000। इसके बाद हम बात करें तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा आपका 2,77,285 रुपया। अगर आप वहीं पे 2,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपका हो जाएगा ईयरली कितना, 24,000। और आप अगर बात करें तो 14 साल में आप जो टोटल जमा कीजिएगा वो हो जाएगा कितना, 3,36,000 आप टोटल जमा कर दिए। लेकिन मैच्योरिटी में कितना मिलेगा, 11,09,139 रुपया मैच्योरिटी आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम बात करें कोई 1,000 रुपया मंथली जमा करता है, 1,000 रुपया सिर्फ मंथली जमा कर रहे हैं आप, तो टोटल ईयरली हो जाएगा कितना, 12,000, और 14 साल में हो जाएगा 1,68,000। और उसका मैच्योरिटी का बात करें तो 5,54,570 रुपया आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो ईयरली हो जाएगा 6 लाख, तो सॉरी ईयरली हो जाएगा आपको 60,000, और 14 साल के बाद अगर हम बात करें तो इसमें टोटल हो जाएगा 8,40,000 टोटल जमा हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या होगा, जब इतना आप जमा करेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा 8,40,000 14 साल में। लेकिन ये 21 साल में कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 28,72,848 रुपया। तो अब आइए इसमें कुछ अपवाद भी होता है, बहुत सारे लोग सवाल जवाब करेंगे कि ठीक है मान लीजिए हम किसी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा दिए और हो सकता है वो 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसका डेथ हो गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उस बच्ची का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके आप उस पूरा अमाउंट को निकाल सकते हैं विथ इंटरेस्ट। जितना दिन आपने जमा किया और उतने दिन में जितना भी उसका इंटरेस्ट बना होगा आप 100% उसका विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या अगर मान लीजिए उसका अभिभावक जो उसका चालू किया सुकन्या समृद्धि योजना, क्या उसका अगर मृत्यु हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए अगर जो भी व्यक्ति चालू करता है अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका जो बच्ची है, अगर बच्ची के नाम से जमा हो रहा है तो वो चाहे तो उस योजना को आगे तक ले जा सकती है, जब तक 14 साल पूरता है 14 साल तक वो जमा खुद से कर सकती है।
पैसा या तो उसका फैमिली वाला भाई, चाचा, भतीजा कोई भी उसको दे करके उस योजना को जो है सो आगे बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पिताजी का या जो भी व्यक्ति उसका अभिभावक था उसका मृत्यु हो गया तो अब उसका जो है सो अकाउंट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अकाउंट को आगे उसका मम्मी, उसका जो है सो फैमिली का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है। अगर आप पैसा उसमें साल में एक बार भी जमा करेंगे तो ये अकाउंट चालू रहेगा और आप 14 वर्ष जमा करके उसको छोड़ दीजिए और 21 वर्ष में आप मैच्योरिटी का पैसा उठा सकते हैं। और उतना ही नहीं, देखिए इसमें एक चीज क्या है, एक ही थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है कि इसमें अगर अचानक किसी का डेथ हो जाता है तो इसमें इंश्योरेंस नहीं होता है। जो इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, जैसे डेथ किया तो मान लीजिए उसको 10 लाख या 20 लाख उसके फैमिली को मिलेगा। सिर्फ इसमें एक ही चीज यही प्रॉब्लम है, अगर ये हो जाता है तो और बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। क्योंकि जो तो देखिए ये जो योजना है बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके घर में, परिवार में या रिलेटिव में या दोस्त के पास किसी के घर में अगर लड़की है तो उसको आप सुझाव दीजिए कि कम से कम ये योजना का लाभ ले और आने वाले भविष्य में अपना लाइफ को सिक्योर कर ले, ताकि आने वाले समय में उसको कहीं पैसा के लिए भटकना नहीं पड़े और उसके पास इतना पैसा होगा कि अपने बच्ची को अच्छा से पढ़ा भी सकता है और शादी विवाह भी अच्छे घर में अच्छे तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आएगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि एक दूसरे के पास पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।